ओम शांति। आज 18 अगस्त 2020 की मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपनी सतोप्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो। सदा याद रहे, मैं आत्मा हूँ, बाप से पूरा वर्षा लेना है। प्रश्न है, बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? उत्तर है, क्योंकि कई बच्चे याद को यथार्थ समझते ही नहीं हैं। बैठते हैं याद में और बुद्धि बार भटकती है, शांत नहीं होती। वह फिर वायुमंडल को खराब करते हैं। याद करते ही नहीं तो चार्ट फिर कैसे लिखें? अगर कोई झूठ लिखते हैं तो बहुत दंड पड़ जाता है। सच्चे बाप को सच बताना पड़े। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। ओम शांति। रूहानी बच्चों को फिर भी रूहानी बाप रोज रोज समझाते हैं कि जितना हो सके देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम जानते हो हम उस बेहद के बाप से बेहद सुख की तकदीर बनाने आए हैं। बाबा कौन है? शिव बाबा बेहद का बाप है ना। और बेहद सुख हमें कहाँ मिलेगा? सत्युग में। तो बेहद सुख की तकदीर बनाने आए हैं, तो जरूर बाप को याद करना पड़े। पवित्र सतोप्रधान बनने बिगर सतोप्रधान तकदीर बना नहीं सकते। इसके लिए हमें क्या बनना पड़े? पवित्र बनना पड़ेगा। अगर पवित्र बनेंगे तो इस सतोप्रधान तकदीर बनेगी। यह तो अच्छी रीति याद करो, मूल बात है ही एक। यह तो अपने पास लिख दो। मूल बात जो है ना, वो अपने पास लिख देनी है। वहाँ पर नाम लिखते हैं ना, जैसे अपन हाथों पर नाम गुदवाते हैं, कुछ लिखते हैं। कोई अपना नाम लिखता है, कोई पिताजी का नाम, कोई माताजी का नाम, कोई ओम, कोई कुछ और। इसी प्रकार हमें भी लिख देना है, हम आत्मा हैं, बेहद के बाप से हम वर्षा ले रहे हैं। क्योंकि माया भुला देती है, इसलिए लिखा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी याद रहेगी। मनुष्य ओम का व कृष्ण आदि का चित्र भी लगाते हैं याद के लिए। कोई ओम लिखवाते हैं, कोई कृष्ण का, राम का अलग अलग चित्र भी बनवाते हैं ताकि वो याद रहे। यह तो है नए ते नई याद। यह सिर्फ बेहद का बाप ही समझाते हैं। इस समझने से तुम सौभाग्यशाली तो क्या पदम भाग्यशाली बनते हो। बाप को न जानने के कारण, याद न करने के कारण कंगाल बन गए हैं। एक ही बाप है जो सदैव के लिए जीवन को सुखी बनाने आए हैं। बल याद भी करते हैं परंतु जानते बिल्कुल नहीं हैं। बाप को याद तो सब करते हैं लेकिन जानते तो है नहीं। याद करते हैं परंतु जानते नहीं हैं। विलायत वाले भी सर्वव्यापी कहना भारतवासियों से सीखे हैं। भारत गिरा है तो सब गिरे हैं। भारतवासियों से विलायत वाले भी सीखे। भारत गिरा तो सब देश गिर गए। भारत ही रेस्पॉन्सिबल है अपने को गिराने और सबको गिराने का। उसका रेस्पॉन्सिबल कौन है? भारत है। बाप कहते हैं, मैं भी यहीं आकर भारत को स्वर्ग सचखंड बनाता हूँ। ऐसा स्वर्ग बनाने वाले की कितनी ग्लानि कर दी है, भूल गए हैं। इसलिए लिखा हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य। इनका भी अर्थ बाप ही आकर समझाते हैं। बलिहारी एक बाप की है। अभी तुम जानते हो बाप आते हैं जरूर। शिव जयंती मनाते हैं, अवतरण दिवस के रूप में शिव जयंती मनाते हैं ना। जब बाप आते हैं उसका अवतरण दिवस के रूप में ही हम शिव जयंती मनाते हैं। परंतु शिव जयंती का कदर बिल्कुल नहीं है। कल संडे की मुरली भी पूरी शिव जयंती पर ही थी ना।
बाबा कहते हैं रोज अपना यही समझो कि हमने यहाँ अवतरण लिया और रात को वापस परम धाम में चले गए हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो, जरूर होकर गए हैं। जिसकी जयंती मनाते हैं, सतयुगी आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना वही करते हैं। शिव बाबा ही करते हैं ना। सतयुगी सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना वही करते हैं। कौन? शिव बाबा। और सब जानते हैं कि हमारा धर्म फलाने ने फलाने समय स्थापन किया। बाकी धर्म वाले अलग अलग धर्मों की स्थापना हुई ना बाद में, उनके पहले है ही देवी देवता धर्म। लेकिन सबसे पहला धर्म कौन सा था? आदि सनातन देवी देवता धर्म। उनको बिल्कुल ही नहीं जानते कि यह धर्म कहाँ गुम हो गया। अभी बाप आकर समझाते हैं। जानते थे क्या आदि सनातन देवी देवता धर्म कहाँ गुम हो गया? ये कोई जानता ही नहीं था। अभी पुनः बाप आते हैं, शिव बाबा आते हैं और समझाते हैं। बाप ही सबसे ऊंच है। सबसे ऊंचा कौन है? शिव बाबा ही है ना। बाबा से ऊंचा कोई है क्या? बता दे कोई, अगर बाप से ऊंचा भी हो तो सबसे ऊंचा है बाप। और किसकी महिमा है नहीं। धर्म स्थापक की महिमा क्या होगी? बाप ही पावन दुनिया की स्थापना और पतित दुनिया का विनाश कराते हैं और तुमको माया पर जीत पहनाते हैं। यह बेहद की बात है। रावण का राज्य सारी बेहद की दुनिया पर है। रावण का राज्य सारी बेहद की दुनिया पर है। हद के लंका आदि की बात नहीं। यह हार जीत की कहानी भी सारे भारत की ही है। बाकी तो बाई प्लाट है। भारत में ही डबल सिरताज और सिंगल ताज राजाएं बनते हैं और जो भी बड़े बड़े बादशाह होकर गए हैं, कोई पर भी लाइट का ताज नहीं होता है, सिवाय देवी देवताओं के। देवताएं तो फिर भी स्वर्ग के मालिक थे ना। अब शिव बाबा को कहा ही जाता है परम पिता पतित पावन। इनको लाइट कहाँ देंगे? शिव बाबा को क्या कहते हैं हम? पतित पावन कहते हैं। कोई पतितों को पावन बनाने आते हैं। लाइट तब दें जब बिगर लाइट वाला पतित भी हो। वह कभी बिगर लाइट वाला होता ही नहीं। बिंदी पर लाइट दे कैसे सकेंगे? हो न सके। दिन प्रतिदिन तुमको बहुत गुह्य गुह्य बातें समझाते रहते हैं, जो जितना बुद्धि में बिठा सके। ठीक है ना। मुख्य है ही क्या है? मुख्य बात याद की यात्रा। इसमें माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं। भल कोई याद के चार्ट में 50-60% भी लिखते हैं, परंतु समझते नहीं हैं कि याद की यात्रा किसको कहा जाता है। पूछते रहते हैं इस बात को याद कहें। बड़ा मुश्किल है। तुम यहाँ 10-15 मिनट बैठते हो, उनमें भी जांच करो याद में अच्छी रीति रहते हैं। 10-15 मिनट में बैठो, लेकिन अपनी जांच करो कि याद कैसी रही मेरी। बहुत है जो याद में रह नहीं सकते, फिर वह वायुमंडल को खराब कर देते हैं। बहुत है जो याद में न रहने से विघ्न डालते हैं। ठीक है ना। बहुत जने याद में नहीं रहते तो वो दूसरों के भी विघ्न डालते हैं। सारा दिन बुद्धि बाहर भटकती रहती है, सो यहाँ थोड़े ही शांति होगी। इसलिए याद का चार्ट भी रखते नहीं। झूठा लिखने से तो और ही दंड पड़े। बहुत बच्चे भूलें करते हैं, छिपाते हैं, सच बताते नहीं। बाप कहे और सच न बताएं तो कितना दोष हो जाता। बाबा कहे और सच नहीं, बाबा के सामने झूठ बोलना बहुत बड़ा दोष है। कितना भी बड़ा गंदा काम किया होगा तो भी सच बताने में लज्जा आएगी। अक्सर करके सब झूठ बताएंगे। झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार है ना। एकदम देह अभिमान में आ जाते हैं। सच सुनाना तो अच्छा ही है, और भी सीखेंगे। यहाँ सच बताना है। नॉलेज के साथ साथ याद की यात्रा भी जरूरी है।
क्योंकि याद की यात्रा से ही अपना और विश्व का कल्याण होना है। याद की यात्रा से ही अपना भी होगा और विश्व का भी कल्याण होगा। नॉलेज समझाने के लिए बहुत सहज है, याद में ही मेहनत है। नॉलेज तो हर कोई समझा सकता है, मुरली हर कोई सुना सकता है, लेकिन याद में मेहनत है। बाकी बीज से झाड़ कैसे निकलता है वह तो सबको मालूम रहता है। बुद्धि में 84 का चक्र है, बीज और झाड़ की नॉलेज होगी ना। बाप तो सत्य है, चैतन्य है, ज्ञान का सागर है, उनमें नॉलेज है समझाने के लिए। यह है बिल्कुल अनकॉमन बात। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, यह भी कोई नहीं जानते, सब नैति नैति करते गए। ड्यूरेशन को ही नहीं जानते तो बाकी क्या जानेंगे। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति जानते हैं, इसलिए सेमिनार भी बुलाते हैं। अपनी अपनी राय दो। राय तो कोई भी दे सकते हैं, ऐसे नहीं कि जिनके नाम है उनको ही देनी है। हमारा नाम नहीं है, हम कैसे देवें? नहीं, कोई को भी सर्विस अर्थ कोई राय हो, एडवाइस हो, लिख सकते हो। किसी को भी अगर सर्विस से रिलेटेड कोई भी अपनी राय हो, एडवाइस हो, तो वो बाबा कहते हैं लिख सकते हैं। बाप कहते हैं कोई भी राय आए तो लिखना चाहिए। कोई भी नई राय आती, कोई अपना ओपिनियन देता है तो उसको लिखना चाहिए। बाबा इस युक्ति से सर्विस बहुत बढ़ सकती है। कोई भी राय दे सकते हैं, देखेंगे किस किस प्रकार की राय दी है। बाबा तो कहते रहते हैं किस युक्ति से हम भारत का कल्याण करें, सबको पैगाम देवें। बाबा कहते रहते हैं ऐसे ऐसी युक्तियाँ रचो, सोचो क्या क्या युक्तियाँ रचें, किस युक्ति से हम भारत का कल्याण करें, सबको पैगाम देवें। आपस में विचार निकालो, लिख कर भेजो। पहले विचार निकालो और उसके बाद उसको लिख कर भेजो। माया ने सबको सुला दिया है। बाप आते ही हैं जब मौत सामने होता है। अब बाप कहते हैं सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। पढ़ो न पढ़ो मरना जरूर है। तैयारी करो न करो नई दुनिया जरूर स्थापन होनी है। ठीक है ना, पढ़ोगे तो भी मरना है, नहीं पढ़ोगे तो भी मरना तो है। तैयारी करो न करो नई दुनिया जरूर स्थापन होनी है। अच्छे अच्छे बच्चे जो है वह अपनी तैयारी कर रहे हैं। सुदामा का भी मिसाल गाया हुआ है, चावल मुट्ठी ले आया। बाबा हमको भी महल मिलने चाहिए, है ही उनके पास चावल मुट्ठी तो क्या करेंगे। बाबा ने मम्मा का मिसाल बताया है, चावल मुट्ठी भी नहीं ले आई, फिर कितना ऊंच पद पा लिया। इसमें पैसे की बात नहीं है, ऐसे नहीं ऊंच पद उनको ही मिलेगा जिनके पास पैसा होगा। मम्मा का मिसाल दिया, याद में रहना है और आप समान बनाना है। बाबा की तो कोई फी आदि नहीं, कोई फी थोड़ी लेता है बाबा। समझते हैं हमारे पास पैसे पड़े हैं तो क्यों न यज्ञ में स्वा कर दें, विनाश तो होना ही है, सब व्यर्थ हो जाएगा, इससे कुछ तो सफल करें। हर एक मनुष्य कुछ न कुछ दान पुण्य आदि जरूर करते हैं, वह है पाप आत्माओं का पाप आत्माओं को दान पुण्य। फिर भी उसका अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है। लौकिक में दान पुण्य करते हैं ना, वो तो फिर भी उसका अल्पकाल के लिए फल मिल जाता है। समझो कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज आदि बनाते हैं, पैसे जास्ती है, धर्मशाला आदि बना देते हैं तो उनको मकान आदि अच्छा मिल जाएगा, परंतु फिर भी बीमारी आदि तो होगी ना। समझो किसने हॉस्पिटल आदि बनाई होगी तो करके तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। ठीक है ना, किसी ने हॉस्पिटल बनाया होगा तो उसके तंदुरुस्ती अच्छी रहेगा, हेल्दी रहेगा वो। परंतु उनसे सब कामनाएं तो सिद्ध नहीं होती है। इन चीज़ों से सब कामनाएं तो सिद्ध नहीं होगी। यहाँ तो बेहद के बाप द्वारा तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर तो हमारी सभी कामनाएं पूरी कर देता है बाबा। तुम बनते हो पावन,
तो सब पैसे विश्व को पावन बनाने में लगाना अच्छा है ना। ठीक है ना भाई, तुम बनते हो पावन तो सब पैसे विश्व को पावन बनाने में लगाना अच्छा है। इसलिए यहाँ पर बाबा कहते हैं अपना पैसा लगाओ, दान करो, यहाँ पर पैसा लगाओ सेवा में, उससे विश्व पावन बनेगा। मुक्ति जीवन मुक्ति देते हो सो भी आधा कल्प के लिए। सब कहते हैं हमको शांति कैसे मिले, वह तो शांति धाम में मिलती है और सतयुग में एक धर्म होने के कारण वहाँ अशांति होती नहीं। अशांति होती है रावण राज्य में। गायन भी है ना, राम राजा राम प्रजा। वह है अमरलोक। वहाँ अमरलोक में मरने का अक्सर होता नहीं। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मर जाते हैं। इसको मृत्यु लोक, उसको अमरलोक कहा जाता है। वहाँ मरना होता नहीं। पुराना एक शरीर छोड़ फिर बालक बन जाते हैं। रोग होता नहीं। सतयुग में कोई रोग बीमारी कुछ भी नहीं होगा, अकाले मृत्यु नहीं होगी। कितना फायदा होता है। श्री श्री की मत पर तुम एवर हेल्दी बनते हो। तो ऐसे रूहानी सेंटर्स कितने खुलने चाहिए। थोड़े भी आते हैं, वह कम है क्या। इस समय कोई भी मनुष्य ड्रामा के ड्यूरेशन को नहीं जानते हैं। पूछेंगे तुमको फिर यह किसने सिखलाया है। अरे हमको बताने वाला बाप है। इतने ढेर बिके हैं, तुम भी बिके हो। शिव बाबा के बच्चे हो। हम सब शिव बाबा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ है ना, बिके है ना। प्रजापिता ब्रह्मा भी बच्चे हो। प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हो। यह है ह्यूमैनिटी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। इनसे हम बीके निकले हैं। बिरादरियाँ होती है ना। तुम्हारे देवी देवताओं का कुल बहुत सुख देने वाला है। यहाँ तुम उत्तम बनते हो फिर वहाँ राज्य करते हो। यह किसको बुद्धि में रह न सके। यह भी बच्चों को समझाया है। देवताओं के पैर इस तमो प्रधान दुनिया में पड़ न सके। जड़ चित्र का परछाया पड़ सकता है, चैतन्य का नहीं पड़ सकता। तो बाप समझाते हैं बच्चे, एक तो याद की यात्रा में रहो, कोई भी विकर्म न करो और सर्विस की युक्तियाँ निकालो। 3 चीज़ें बाबा बता रहे हैं। याद की यात्रा में रहो, कोई विकर्म नहीं करो और सर्विस की नई नई युक्तियाँ निकालते रहो। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण जैसा बनेंगे। बाबा कहते तुम्हारे मुख में गुलाब, लेकिन इसके लिए मेहनत भी करनी है। ऊंच पद पाना है तो आप समान बनाने की सेवा करो। सबको आप समान बनाना है। तुम एक दिन देखेंगे एक एक पंडा अपने साथ 100-200 यात्री भी ले आएंगे। आगे चल देखते रहेंगे। पहले से थोड़े ही कुछ कह सकते हैं। जो होता रहेगा सो देखते रहेंगे। यह बेहद का ड्रामा है। तुम्हारा है सबसे मुख्य पार्ट बाप के साथ, जो तुम पुरानी दुनिया को नई बनाते हो। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अब तुम सुखधाम के मालिक बनते हो। वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। कहाँ पर? सतयुग में। बाप है ही दुख हरता सुख करता। दुख से आकर लिबरेट करते हैं। भारतवासी फिर समझते हैं इतना धन है, बड़े बड़े महल है, बिजलियां हैं, बस यही स्वर्ग है। बाबा सभी लोग भारतवासी क्या समझ लेते हैं? यही स्वर्ग है। यह सब है माया का पंप। पापा कहते हैं ये सब माया का दिखावा है, पंप है। सुख के लिए साधन बहुत करते हैं, बड़े बड़े महल मकान बनाते हैं, फिर मौत कैसे अचानक हो जाता है। वहाँ मरने का डर नहीं। यहाँ मकान तो बड़े बड़े बना लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन मौत भी अचानक हो जाती है। हमेशा डर रहता है, कभी भी आदमी
हार्ट अटैक आ गया और मर गया। वहाँ मरने का डर नहीं, यहाँ तो अचानक मर जाते हैं, फिर कितना शोक करते हैं, फिर समाधि पर जाकर आंसू बहाते हैं। हर एक की अपनी अपनी रस्म रिवाज है, अनेक मत है। सतयुग में ऐसी बात होती नहीं, सतयुग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वहाँ तो एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं, वहाँ तो एक शरीर छोड़कर दूसरा ले लेते हैं, जैसे कपड़ा बदलते हैं वैसे। तो तुम कितना सुख में जाते हो, उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा कहते हैं सुख में जाना, सतयुग में जाना है तो अभी पुरुषार्थ करना पड़ेगा ना। कदम कदम पर मत लेनी चाहिए। गुरु की व पति की मत लेते हैं, वा तो अपनी मत से चलना होता है। आसुरी मत क्या काम देगी, आसुरी तरफ ही धकेलेगी। आसुरी मत जो होगी ना वो उस तरफ ही ले जाएगी। अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मत। ऊंच ते ऊंच इसलिए गाया हुआ भी है, श्रीमत भगवानु वाच। ठीक है ना। तुम बच्चे श्रीमत से सारे विश्व को हेविन बनाते हो, उस हेविन के तुम मालिक बनते हो। इसलिए तुम्हें हर कदम पर श्रीमत लेनी है। ठीक है ना, हेविन का मालिक बनना है ना, तो हर कदम पर हमें बाबा की मत पर चलना है, श्रीमत लेनी है। परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो फिर मत पर चलते नहीं हैं। लेकिन किसी के तकदीर में नहीं लिखा हुआ है तो बाबा की मत पर कैसे चलेगा। बाबा ने समझाया है, किसको भी अपना कुछ अक्ल हो, राय हो तो बाबा को भेज देवें। बाबा जानते हैं कौन कौन राय देने लायक है। नए नए बच्चे निकलते रहते हैं, बाबा तो जानते हैं ना कौन से अच्छे अच्छे बच्चे हैं। बाबा को तो सब पता है कौन कौन बच्चे मेरे अच्छे हैं। दुकानदारों को भी राय निकालनी चाहिए। ऐसे यत्न करें जो बाप का परिचय मिले। दुकान में भी सबको याद कराते रहे। भारत में जब सतयुग था तो एक धर्म था, इसमें नाराज होने की तो बात ही नहीं। सबका एक बाप है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो। बाबा को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे, स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। बहुतों को आप समान बनाना है। आसुरी मत से अपनी संभाल करनी है। दूसरा पॉइंट है याद की मेहनत से आत्मा को सतोप्रधान बनाना है। सुदामा मिसल जो भी चावल मुट्ठी है वह सब सफल कर अपनी सर्व कामनाएं सिद्ध करनी है। वरदान है आज का, परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले सदा विजयी भव। विस्तार है, इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामा अनुसार समस्याएं व परिस्थितियां तो आनी ही हैं। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आह्वान करना। जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नज़ारे न हो, यह हो कैसे सकता। लेकिन उन नज़ारों को पार करने के बजाय यदि करेक्शन करने लग जाते हो तो बाप की याद का कनेक्शन लूज हो जाता है और मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हो। इसलिए वह नज़ारा, वह के गीत गाते आगे बढ़ो अर्थात सदा विजय भव के वरदानी बनो। आज का स्लोगन है मर्यादा के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। अच्छा, ओम शांति।